जय गुरु जी संगत जी। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगता है तब अचानक कोई ऐसी शक्ति आपको संभाल लेती है जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ लोग इसे चमत्कार, लेकिन जो लोग इसे जी चुके हैं वो जानते हैं ये सिर्फ गुरु जी का ही आशीर्वाद है। आज का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं, ये एक एहसास है जो शायद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। काम बंद, पैसों की तंगी, घर में तनाव और सबसे बड़ी बात, उसका खुद पर से भरोसा उठ गया था। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर आपके जीवन में भी गुरुजी ने चमत्कार किए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। एक दिन किसी ने उससे बस इतना कहा, एक बार दिल से गुरुजी को याद करके देखो। पहले तो उसे लगा ये सब बस दिल को समझाने की बात है, लेकिन जब इंसान टूट जाता है तो वो हर उम्मीद को पकड़ने की कोशिश करता है। उसने भी वही किया। हर सुबह बस एक बार आंख बंद करके कहा, जय गुरुजी। अगर आपने भी कभी दिल से गुरुजी का नाम लिया है तो कमेंट में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले उसका मन शांत हुआ, फिर उसकी सोच बदली और फिर उसके फैसले। जो इंसान हर बात में डरता था अब वही इंसान हर मुश्किल का सामना करने लगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि चमत्कार बाहर नहीं, उसके अंदर हो रहा है। गुरुजी कभी हमारी जिंदगी को सीधे नहीं बदलते, वो हमें वो ताकत देते हैं जिससे हम खुद अपनी दुनिया बदल सकें। और जब ये ताकत मिल जाती है तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदलने लगता है। अगर आपने भी अपने किसी मुश्किल वक्त में गुरुजी का साथ महसूस किया है तो कमेंट में लिखिए जय गुरुजी। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे दिव्य सत्संग हम आप तक रोज पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए संगत जी। तो चलिए आगे के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को 3 दिन की छोटी ट्रिप का आशीर्वाद दिया। कष्टभंजन हनुमान जी और स्वामी नारायण मंदिर भावनगर में। हमने वहां बहुत आनंद लिया। हमें गुरुपा के दर्शन मोर और बहुत सारी बटरफ्लाईज के रूप में हुए। गुरुपा हमारे अंग संग थे। जय गुरुजी अपनी बिटिया को मौज करवाने के लिए। ये ट्रिप बहुत समय से पेंडिंग थी जो अब पूरी हुई। थैंक यू गुरुपा उस छोटी ट्रिप के लिए। शुक्राना गुरुजी। मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी अब जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो। जय गुरु जी। प्राची आंटी और उनके परिवार को आशीर्वाद दें जो ये दिव्य सेवा कर रही हैं। सभी संगत और उनके परिवारों को भी आशीर्वाद दें। मेरे दोनों बेटे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। हमसे जो भी गलती हुई हो कृपया हमें क्षमा करें। सर्वदा भला करें। जय गुरु जी। आज मेरे बेटे ने कहा कि गैस लीकेज की आवाज आ रही है। उस समय मैं घर से बाहर जा रही थी। कुछ ही सेकंड में गैस पाइप का नोजल टूट गया और तेज आवाज और गैस की स्मेल आने लगी। मैंने तुरंत रिपेयर वाले को फोन किया और आधे घंटे में वह आकर नोजल बदल गया। शुक्राना गुरुजी इस कृपा के लिए। गुरुजी ने छोटा सा कष्ट भी पहले ही काट दिया। गुरुजी का संदेश भी आया था, किचन में संभल कर काम करना। धन्यवाद गुरुजी। हमेशा आपका साथ हमारे ऊपर और पूरी संगत के ऊपर बना रहे। एक और संदेश आया, शुक्राना कर, मुझे तुझे ब्लेसिंग्स देनी है। मेरे हस्बैंड अंकल और छोटे अंकल के रिश्ते में बहुत बदलाव आया है। दोनों अब बहुत खुश और पॉजिटिव हैं। मेरे बेटे के स्वभाव में इस सकारात्मक बदलाव के लिए धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। एक संदेश आया था, तेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दिया है, तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे। शुक्राना कर। प्राची आंटी, मैं 3 साल पहले एक नई जगह शिफ्ट हुई थी। यहाँ मेरी किसी गुरुजी संगत से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं सोचती थी कि सत्संग कैसे अटेंड करूं। कुछ दिन पहले मुझे सत्संग का निमंत्रण मिला जो मेरी बिल्डिंग से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। आज मैंने वहां सत्संग अटेंड किया। शुक्राना गुरुजी, इतना घर के पास सत्संग में बुलाने के लिए। वहां बहुत ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
प्राची आंटी और उनके परिवार को दिव्य आशीर्वाद दें जो इस सत्संग को शेयर करने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी मुझे हर रोज कहते थे कि शुक्राना कर, पर मुझे समझ नहीं आता था कि शुक्राना कैसे करना होता है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैं 2020 में गुरुजी से मिली। ये तब की बात है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मुझे हमारे ऊपर फ्लोर की आंटी ने गुरुजी से मिलवाया था। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा था कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये गुरुजी का स्वरूप अस्पताल में उसकी सिरहाने रख दो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। जब मैं ठीक होकर घर आई तो सच कहूं मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर ने ठीक किया है, किसी गुरुजी ने नहीं। माफ करना संगत जी, उस समय मैं गुरुजी को नहीं मानती थी। जब उनका वह स्वरूप मैं घर लेकर आई तब भी मैंने उन्हें ऐसे ही रख दिया। फिर पता नहीं मेरी तबीयत फिर खराब रहने लगी। बार बार अस्पताल जाना पड़ता था। परेशानी होती थी क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी। फिर जब मैं थोड़ी ठीक हुई तो मेरे मन में ख्याल आया, या ये कहो कि गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। मुझे नहीं पता था कि वहां कैसे जाना है, मैं ठीक से जा भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे दाहिने पैर में दिक्कत थी। मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे और मेरी मम्मी बड़े मंदिर चले तो गए, लेकिन रास्ते में मैं यही सोच रही थी, गुरुजी मैं आ तो रही हूँ, बस आप अगर मेरे साथ हो तो मुझे दर्शन दीजिए। वह समय मुझे आज भी याद है। जैसे मैं मंदिर पहुंची और गाड़ी से उतरी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तभी एक अंकल आए और आते ही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया और बोले, जय गुरुजी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं देखने लगी कि वह अंकल कहाँ चले गए, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखे। जय गुरुजी। ऐसे मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती। बस इतना है कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। सबसे पहले मेरी सेहत गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं खुद से चल पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से निकाला है। अभी जनवरी में किसी कारण से हमारी कार कोई अंकल लेकर चले गए थे। मैंने झूठ बोलकर अपने घर से पैसे मंगवाए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल का सारा काम कार से ही होता है। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, गुरुजी क्या मैंने आज जो किया वो सही था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है। बस मुझे किसी भी तरह बता दीजिए कि मैंने गलती की है या नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, अगले ही दिन मुझे टेलीपैथी से गुरुजी का संदेश आया। मैंने झूठ बोलकर गलत नहीं किया। संगत जी, ये बात सच है कि गुरुजी आज भी हम सबके साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, जब जब मैं परेशान हुई हूँ आप हर समय मेरे साथ खड़े रहे हैं। आज भी गुरुजी बस अपने पति अंकल के काम के लिए अरदास लगाई और आपने फिर से रास्ता खोल दिया। अब तो गुरुजी ऐसा लगता है कि मैं क्यों घबराती हूँ, आप तो हमेशा साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, आपने फिर से अपना एहसास करवाया, उसके लिए शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरी बेटी की तरफ से। कुछ दिन पहले मेरी बेटी का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था और गुरुजी की कृपा से उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं अंदर थी। तभी बाहर से आवाज आई कि बच्ची को चोट लग गई है। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि मेरी बेटी को बहुत चोट लग सकती थी, लेकिन गुरुजी की रहमत से उसे कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने बेटी की रक्षा की, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, ये बात तो सच है, जब भी हम गुरुजी को याद करते हैं वह हमें अपने होने का एहसास जरूर कराते हैं। कभी मेरे घर में ज्योत के रूप में, तो कभी ग्लास को हिलाकर, जब मैं उनके सामने चाय का प्रसाद रखती हूँ। संगत जी, ये आज का शुक्राना सत्संग मेरे लिए है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है शुक्राना कर, कल कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। संगत जी, अब ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या गुड न्यूज होगी। बस मैं ये जानती हूँ कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, क्योंकि जिस जगह गुरुजी है वहां सब अच्छा ही होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, प्राची आंटी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गाजियाबाद से ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा पहला सत्संग यह है कि 10-15 दिन पहले मेरे पति अंकल जी ऑफिस से घर आ रहे थे, तो रास्ते में गाजियाबाद नगर निगम की गाड़ी ने बहुत जोरदार टक्कर मारी। टक्कर बहुत जोरदार थी कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट के पीछे वाला दरवाजा बिल्कुल अंदर धंस गया और गाड़ी एकदम से उछल पड़ी। गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल जी को कोई चोट नहीं लगी।
जब वे घर पहुंचे तो बहुत घबराए हुए थे। पूछने पर पता चला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गुरुजी का लख लख धन्यवाद। उसके बाद संडे को मेरी दोनों बेटियां और उनके पापा गाड़ी की सफाई कर रहे थे। अंदर सफाई करते करते उनको एक येलो कलर की बटरफ्लाई मरी हुई मिली। मेरी बेटी ने तुरंत मुझे वीडियो कॉल करके ये सब दिखाया। मैंने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद किया जो उन्होंने मेरे पति अंकल जी पर आई हुई विपदा टाल दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने बिटिया को बोला कि ये बटरफ्लाई किसी गमले में डाल दो। संगत जी, आपको बता दूं कि 4 अप्रैल को हमारे घर की बालकनी में वॉश बेसिन के नीचे एक कबूतर मरा पड़ा था। देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन न जाने कौन सा कष्ट गुरुजी ने मेरे परिवार का काटा, उसका भी संतोष हुआ। गुरुजी की लीला अपरंपार है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी का एक संदेश मिला, कुड़िए आज तुझे मेरे दर्शन तितली रूप में मिलेंगे, और ये चमत्कार साक्षात हो गया। अभी लंच के बाद मैं बालकनी में टहल रही थी तो एक ब्लैक एंड व्हाइट बटरफ्लाई के दर्शन हुए और साथ ही ऑरेंज एंड ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना। आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। शीघ्र ही फिर नया सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी हमारा ही कल्याण नहीं करते, साथ में हमसे जुड़े जितने भी हमारे परिवारजन हैं उनका भी कल्याण करते हैं। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले मंडे जो गई, यही मंडे को मेरे बड़े चाचा गुरु जी के चरणों में चले गए। वो काफ़ी कष्ट में थे। 6 महीने या 7 महीने हुए होंगे, उस टाइम पे ही वो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में क्रैक के वजह से शायद मैं मिलने नहीं जा पाई, क्योंकि मैं उस वक़्त बैंगलोर में थी और इतना फ्रीक्वेंट आना-जाना नहीं हो पाता है अपने गाँव मेरा। तो बस मुझे अपने फैमिली से पता चला कि उनका ऐसा कंडीशन था कि वो चल फिर नहीं सकते थे। ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो बेड रिडन ही हो चुके थे और क्योंकि कंटिन्यूअसली एक ही पोजीशन पे रहने से हमें बेड सोल हो जाता है और इसी वजह से शायद उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा और इतने ज़्यादा परेशान थे कि उसी कंडीशन में उनके नज़रों के सामने ही उनके छोटे भाई का भी, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि उन्हें लिवर की काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी। उन्हें भी गुरुजी ने 16 मार्च को अपने चरणों में ले लिया और अभी ये जो सोमवार गया, इसमें भी गुरुजी ने मेरे चाचा को मुक्ति दी। मेरे बड़े अंकल जो हैं वो गुरुजी के चरणों में चले गए, उसके लिए बहुत शुक्राना संगत जी, क्योंकि मेरे जो चाचा थे वो बहुत कष्ट में थे, वो बहुत मतलब परेशान रहते थे और मतलब दर्द में कराहते रहते थे। मेरे फैमिली में मेरे जो भाई हैं, मेरे पापा, ये सब मुझे बताते थे कि वो किस कंडीशन में है और कोई किसी की सेवा भी नहीं करना चाहता आज के जो समय, आज की जो जनरेशन है। तो बहुत अच्छा हुआ संगत जी कि उन्हें गुरुजी ने मुक्ति दे दी, उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। किस तरह से गुरुजी अपने पास उन्हें ले गए संगत जी, क्योंकि मेरे साथ अभी मैं फ़ील करती हूँ, जब से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है, मेरे साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट या तो सोमवार को होता है या तो गुरुवार को होता है। अभी मैं रिसेंटली जहाँ शिफ्ट हुई हूँ, वहाँ पे अभी मेरे बहुत सारे जैसे छोटे-छोटे काम होते हैं, जैसे हमें पानी के लिए आरओ सेट करवाना होता है, गैस के लिए पेपर्स के लिए अप्लाई करना होता है और अभी बहुत छोटे-छोटे चीज़ें जो होती है, जो ड्रिल्स वगैरह करवानी होती है, उस छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें जैसे डिपेंड होना पड़ता है, जब आपके पास सामान नहीं होता है तो, और कोई करना भी नहीं चाहता। तो मेरे गुरुजी ने मेरा किस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को करवा दिया, वो भी नेक्स्ट जो मेरा पिछला गुरुवार गया, उस दिन गुरुजी की कृपा से मेरा आरओ सेट हो गया और मेरा जो वार्डरोब लगभग 2 साल तक मैंने उसको अनपैक नहीं किया था। वो पैक ही था, क्योंकि हम जिस घर में शिफ्ट हुए थे वहाँ पे बहुत सारे वार्डरोब पहले से ही थे। सेमी फर्निश्ड हाउस था वो, तो उतना जगह भी नहीं था कि हम अपने जो हमारा जो वार्डरोब है उसे खोल सकें, तो वो ऐसे ही पैक था। और मेरे हस्बैंड ने जैसे कहा था, क्योंकि हमारा शिफ्टिंग कंटिन्यूअसली एक स्टेट से दूसरी स्टेट हुआ, तो उसी बीच में मेरे हस्बैंड जैसे मुझे बता रहे थे कि हमारा वार्डरोब का पीछे का एक पार्ट मिस हो चुका है, क्योंकि आने के दौरान में हम जब लॉन्ग जो होता है वे में गाड़ी, एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में ट्रांसफ़र करके वो सामान भेजते हैं,
फिर उसके बाद बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में सिटी में भेजते हैं। तो इस तरह से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ-कुछ सामान आपका या तो डैमेज हो जाता है या फिर मिसप्लेस हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने वही बोला मुझे कि हमारा लगता है वार्डरोब का पीछे का वो गुम हो गया है, शायद अब हमें उसे दोबारा से सेट करने के लिए उसे बनवाना पड़ेगा। तो हम इसी थॉट में थे कि वो खराब हो चुका है, तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो अभी इस बार क्या हुआ संगत जी, जब मैं रिसेंटली जिस स्टेट में आई हूँ, वहाँ पे जहाँ हमें गुरुजी की कृपा से जो रेंट का घर ब्लेस हुआ है, उसमें सब कुछ बहुत ही अच्छा है। मगर क्योंकि आजकल के मोस्टली घरों में रैक्स ज़्यादा देते नहीं हैं और ये सेमी फर्निश्ड नहीं है, तो हमें वार्डरोब की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि हम इसे बनवा लेंगे, रिपेयर करवा लेंगे और फिर यूज़ में ले सकेंगे, क्योंकि फिर कपड़े कहाँ रखेंगे हम। तो संगत जी, जब हमने उसे वापस से कारपेंटर को बुलाया, क्योंकि ऐसे तो हम जिस कंपनी से मैंने ये जो हमारा जो वार्डरोब है, हम वहीं से बुलाते हैं, जो उसको डिसेंबल करते हैं और फिर असेंबल करते हैं। मगर हमें लगा कि शायद इसका पार्ट्स को उन्हें बनाना पड़ेगा, तो किसी कारपेंटर की हेल्प से ही हो पाएगा, वो नहीं करेंगे। तो हमने कारपेंटर को बुलाया था, तो जब उसने सारे चीज़ों को निकाल के एक-एक करके जब पार्ट्स ऐड करके मतलब लगाना शुरू किया, तो पूरे पार्ट्स थे। मैं तो यही मानूँगी कि मेरे गुरुजी की ही कृपा थी कि वो कुछ भी मिसप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ पार्ट्स पैक नहीं हुए थे जब मैं बैंगलोर जाने से पहले जहाँ रह रही थी, गुवाहाटी में रह रही थी मैं, तो वहाँ से वो सही से उन्होंने पैकिंग नहीं की थी। तो मैं इसके लिए भी शुकराना करती हूँ कि गुरुजी हमारी अंग-संग हर वेले ही थे। हम वो नादान होते हैं जो समझ नहीं पाते। छोटी-छोटी ज़रूरतें जो कि अगर आप जैसे हमारी सारी ज़रूरतें अगर पूरी हो रही होती है, तो हमें उसका एहसास नहीं होता। मगर अगर वही चीज़ें हमसे थोड़ी-सी हमसे दूर हो जाती है, तो हमारे लिए कितना मैटर करता है। छोटा से छोटा जैसे कोई भी चीज़ अ, हो, उसके लिए हमें हमेशा एक-एक चीज़ के लिए गुरुजी का शुकराना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमारे लाइफ का हर एक कुछ जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंट नहीं होता, वो सब गुरु की कृपा से ही होता है संगत जी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अभी जैसे हम नई सिटी में, मैं कोलकाता में अभी एट प्रेज़ेंट हूँ, क्योंकि मेरे घर से नियर बाय में ही है ये। तो इस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने गैस के लिए अप्लाई किया था, गैस सिलेंडर के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल गैस का जो क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो अभी युद्ध का जो बना हुआ है, रीज़न वही है कि गैस सप्लाई नहीं हो पा रहा है सही से, और ब्लैक में भी बहुत गैस सप्लाई किया जा रहा है। तो मैं अभी इंडक्शन पे खाना वगैरह बना रही थी, क्योंकि एक इंडक्शन पे सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे कि आपके पास अगर गैस होता है तो मल्टी काम आप साथ में कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको एक पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने गैस के लिए जब अप्लाई किया था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर तो मुश्किल है कि 1 महीने से पहले अपने को मिलेगा सप्लाई, गैस का सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 15-15 दिन से उन्होंने अ इनवॉइस जनरेट होने के बावजूद भी उन्हें सप्लाई नहीं मिल रहा है और लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, हम ब्लैक में नहीं खरीदेंगे, और जब देखा देखा जाएगा। हमें गुरुजी पे यकीन है, गुरुजी से मैंने कुछ भी ऐसा बोला भी नहीं था संगत जी, और मेरा जैसे कि विदिन अ वीक में ही मेरा आज गुरुवार है और मेरे घर में सिलेंडर आ गया। उसके लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी ज़रूरतें हमारी ज़िंदगी के लिए जो होती है कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है संगत जी, और हम इसे इनकार नहीं कर सकते। हमारे लाइफ का एक डे टू डे का एक पार्ट होता है। तो हमारे मालिक को कुछ भी बताने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे अंग-संग हैं, वो हमारी सारी बात, हमारे अंतर्मन को भी समझते हैं कि कब क्या ज़रूरत है इसे, कब क्या देना है। उसके लिए अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम, अनंतम शुक्राना मालिक। संगत जी, और जैसे कि मैंने बताया कि हम जब शिफ्ट हो रहे थे, तो जो मूवर्स एंड पैकर्स जो हमारे सामान को पैक करते हैं, तो उसी बीच में क्या होता है कि आपको पैकर्स वालों को एडवांस पेमेंट करना होता है। पेमेंट जो भी होता है वो कंपनी करती है, मगर वो बाद में करती है, पहले आपको करना होता है। तो एडवांस के बाद जब आपका सामान डिलीवर हो जाता है, उसके बाद वो बाकी का पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमने कर दिया, उसके बाद वो हमें रिसिप्ट देते हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो डेडलाइन था सबमिशन का,
पैकर्स का जो रिसीप्ट और जो जो एक्सपेंसेस होटल में रुकने से लेके खाने-पीने का वो बस नियर ना था। ये 9th अप्रैल को ही लास्ट डेट था। तो मेरे हस्बैंड पैनिक हो रहे थे कि अभी मैं मेरे पास एक्सपेंस क्लेम करने के लिए रिसिप्ट आया नहीं है पैकर्स वालों का और ये 1 लाख से ज़्यादा का बिल है सिर्फ़ पैकर्स का, मूवर्स एंड पैकर्स का। तो फिर ये सारे के सारे बिल को मैं कैसे क्लेम करूँगा? अदरवाइज़ मेरे को तो लॉस हो जाएगा और बीच में मेरा जो न जो भी पेमेंट है वो अटक जाएगा। ये बड़े परेशान हो रहे थे और क्योंकि जब कोई परेशान आपके घर का एक भी बंदा होता है तो वो सबको परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये इतना परेशान हो रहे थे, अनवांटेड गुस्सा हो रहे थे, बच्चों पे चिढ़ रहे थे। मेरा मन बहुत दुख रहा था कि मैं भी मतलब इनको देख-देख के मुझे भी इनके मेंटल स्टेटस समझ में आ रहा था क्योंकि अभी हम जैसे नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारे एक्सपेंस हैं। बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स से लेकर के बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी जो कि एक मेरे हस्बैंड ही अर्निंग है तो उन पे अभी लोड है। तो मैं समझ रही थी, मैं गुरुजी के सामने जब मैंने गुरुजी के सामने ये बोला कि गुरुपा आप देख लो गुरुपा, क्यों ये जो भी है आप ही इसे सही करो गुरुपा, ये रिसिप्ट के जो भी पंगे इनके पास आ रहे हैं आप ही दूर करो। मैंने इनके सामने गुरुजी के सामने बोला और सडनली जब मैं रात को सोने गई तो संगत जी मेरे सामने एक मैसेज आया जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में था। उसमें था कि तू महाशिव की बेटी है, तेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे सारे अटके काम मैं करूँगा। संगत जी मैं जब वो सत्संग सुन देखी ना, तो मैं सच में मुझे एक चीज़ का मन में विश्वास तो हो गया कि अब मेरा कोई भी काम अटकेगा नहीं। मतलब अभी भी नहीं अटकता मगर हम क्योंकि इंसान है ना, तो हमारा मन भटकने लगता है। मगर मैं अब क्या बताऊँ, ये तो मेरे गुरुजी ही हैं जो विश्वास बनाते हैं। हम इंसान तो बस डगमग-डगमग हो जाते हैं। बस अपनी गलतियों के लिए अगर मुझसे कोई गलती हो भी रही है, मेरे मालिक मुझे क्षमा करना, मेरे परमपिता परमात्मा आपके चरणों में अनंतम कोटि शुकराना है। मैं शुकराना कर ही नहीं सकती, मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो पुष्प नहीं है, जो मैं अपने मालिक के चरणों में समर्पित कर सकूँ। क्योंकि हम किन-किन चीज़ों के लिए शुकराना करेंगे? ये साँसें भी तो उन्हीं की दी हुई है, हर एक दात उन्हीं की है, हर एक चीज़, एक फैमिली का एक-एक मेंबर, हर एक चीज़, कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे परमात्मा की नहीं हमारी खुद की है, सब उन्हीं की ही तो दात है। हर पल, हर क्षण आपका शुकराना है मेरे परमात्मा, हर पल। मेरे परमपिता मैं दिल से शुकराना करती हूँ संगत जी अपने परमात्मा का, हम सबको करना ही चाहिए। हर वेले उठते जागते, सोते। संगत जी जैसे जब भी मैं शिफ्ट हुई हूँ जहाँ पे, वहाँ पे मुझे अभी मन तो नहीं लग रहा है क्योंकि मैं जल्दी कहीं अडॉप्ट नहीं कर पाती हूँ उस जगह को। तो गुरुजी का जो एक मैसेज आया था उसमें अ था कि तू अपने घर के ऑरा को क्लीन ये शब्द लगाया कर जिससे तेरे घर का ऑरा क्लीन होगा, क्योंकि मेरा दम घुटता है, ऐसा कुछ मैसेज था। तो संगत जी अब मैं शब्द सुनती हूँ और मेरे घर का माहौल धीरे-धीरे बहुत अच्छा हो गया है, शुकराना उसके लिए मैं मेरे मालिक। और मैं वापस से आती हूँ, मैं शायद वो चीज़ अभी आगे बढ़ गई, बोल नहीं पाई। तो गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को रिसिप्ट का जो था वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही आ गया। क्योंकि वो फ़ोन कर रहे थे जिस कंपनी के थ्रू उनका मूवर्स एंड पैकर्स के जिस कंपनी में उन्होंने अपने को मतलब जो कंपनी ने इनका पैकिंग का लिया था, वो कंपनी फ़ोन ही नहीं पिक कर रही थी और कंटिन्यूअसली फ़ोन करने के बावजूद भी जब सामने से कोई आपको रिप्लाई ना हो, मैसेज ना हो, तो मन चिढ़ रहा था। बहुत तकलीफ़ हो रही थी इनको कि देखो मेरा डेडलाइन आने वाला है सबमिशन का और ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। तो गुरुजी की कृपा से नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे हस्बैंड के मतलब मेल पे आ गया रिसिप्ट। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे को बस अपने परमात्मा का मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस मैं अभी मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं मैं बोलती जा रही हूँ। और बस यही कहूँगी कि अपने गुरुजी का हमें हर वेले शुकराना करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम शेयर ही करें, बस शेयर तो जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ आपने महसूस किया वो तो करना ही चाहिए। मगर हर एक सुबह का, हर एक शाम का शुकराना करना ही चाहिए, हर समय करना चाहिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं अपने गुरु पास से अपने शुकराना सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो, तो हे मेरे परमपिता परमात्मा मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना मेरे मालिक। आपकी बेटी से बहुत सारी गलतियाँ तो अभी भी होती है, मगर मैं जानबूझ के कोई गलती करना नहीं चाहती गुरुपा और मुझे क्षमा करना और सभी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी के महामंत्र से आप सभी संगत जी के साथ
साझा करना चाहती हूँ, उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ये शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरा अभी थोड़े देर पहले का है। कुछ देर पहले हुआ ये क्या संगत जी कि मेरा बेटा जो कि उसे कल गुरु जी की कृपा से स्कूल में मॉनिटर का बैच मिला। अभी क्योंकि उसका स्कूल दूसरे जगह पे चेंज हो गया है क्योंकि मैं पहले बैंगलोर में रहती थी, तो मैंने जैसे बताया था कि मेरे हस्बैंड का जॉब स्विच उन्होंने नया गुरुजी की कृपा से उन्हें जी ने एक जॉब ब्लेस किया था, तो हम क्योंकि अपने घर के पास जा रहे थे, तो हम दूसरी जगह यानी कि हम कोलकाता में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे जिस स्कूल में मेरे बेटे का इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है, पहले जिस स्कूल में बैंगलोर में था, वही स्कूल यहाँ पे भी है। तो मगर क्योंकि माहौल डिफरेंट होता है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को क्योंकि वो पुराने जिस ग्रुप में रह रहे होते हैं, फिर सब कुछ नए से उसके साथ स्टार्ट होता है। तो गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा से हो रहा है उसके साथ, उसके लिए बहुत शुक्राना और गुरुजी की कृपा से ही उसे कल अपने क्लास में मॉनिटर का लीडरशिप का वो बैच मिला। इसके लिए मैं भी बहुत शुक्राना करती हूँ क्योंकि बच्चों को ये जो बैच वगैरह जो भी मिलता है मोटिवेशन उनका बढ़ता है और उनकी क्लास में भी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है। उसके लिए बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा बहुत अनंतम, अनंतम शुक्राना। अ तो हुआ ये क्या संगत जी आज मेरा बेटा वो बैच लगाना भूल गया, तो जब वो मैं जब उसको छोड़ने ही जा रही थी बस पे पिकअप जहाँ पे मेरा पिकअप पॉइंट है बस का, तो उसे सडनली याद आता है और वो कहता है मुझे कि मम्मी मैंने तो बैच अपना लगाया ही नहीं। तो मैंने बोला कि अब तो बस थोड़ी इतनी देर तो नहीं रुकेगी ना जब तक मैं जाऊँगी और बैच लेके आऊँगी, तो अब तुम जाओ। तो वो चला गया मगर चिंता मुझे भी थी क्योंकि बच्चे को जब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसका भी एक फर्ज़ होता है कि जो भी जो भी यूनिफ़ॉर्म है जैसे बैच प्रोवाइड किया गया था उसे स्कूल में पहनना था। जब तक वो मॉनिटर के इस पे था, मॉनिटर बना हुआ था, तो उसके लिए वो पैनिक हो रहा था और उसकी जो बस कंडक्टर थी, उसके नंबर से उसने मुझे कॉल किया और फिर उसने बोला, "मम्मी आज तो स्कूल हाल्फ डे है।" मैंने देखा भी नहीं था मैसेज जो भी ऐप में मतलब जो भी उसके इस क्लास ग्रुप में जो मैसेज मेरे मोबाइल पे आता है, मैंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि बंगाल में अब यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं तो किसी इसी रीजन से शायद उन्होंने हाल्फ डे आज कर दिया। तो हाल्फ डे करने की वजह से वो बच्चों के मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मी तो मुझे बैच तो चाहिए प्लीज़ हाल्फ डे में तुम अगर मैंने सोचा था कि मैं अपना जो मेरा छोटा बेटा है वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है और जब वो आएगा तो सेम रिटर्निंग टाइम पे मैं अटेंडेंट को दे दूँगी, वो स्कूल में दे देगी। तो आज तो हाल्फ डे था तो कोई पॉइंट ही नहीं था। तो मैंने उसको वैसे बोला कि ठीक है। उसने जब मुझे कॉल किया तो मैंने बोला कि मैं आती हूँ। संगत जी मेरे लिए एक पहला नंबर ये है कि मैं इस ड्राइविंग तो मेरी अच्छी है, मगर मुझे याद नहीं रहते रास्ते वगैरह मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है। तो क्योंकि मैं यहाँ नई हूँ तो मुझे बार-बार यही डर सता रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी? मगर हाँ मैं गुरुजी से जभी भी घर से निकलती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, इवन मैं बाहर वॉक करने भी जाती हूँ तो अपने गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी को साथ लेके ही जाती हूँ, मेरी ये आदत बन चुकी है। तो मैंने वैसे ही किया आज गुरुजी को अपने साथ बस गुरुजी को कहा गुरुजी चलो मेरे साथ और मैं चल पड़ी संगत जी। रास्ते में मैं जब मैं 1-2 बार स्कूल जा चुकी हूँ मगर जैसे मैंने कहा कि मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ गलियों के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मैं अपने जब आगे चलने लगी तो एक 3-4 ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं रास्ते में और मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और इसलिए मैं ज़्यादा मेन रोड पे जाने की कोशिश नहीं करती हूँ। छोटे-मोटे जो भी काम होते हैं मैं बस उस तक ही सीमित रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि तुम ज़्यादा मेन रोड वगैरह पे जहाँ पे सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे जाने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे पास मेरा अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और
कोशिश भी की थी मगर बन नहीं पाया था। तो जो कि यहाँ पे थोड़ा-सा ये है कि अदर स्टेट की गाड़ियों को रोकते हैं और उनसे लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें मैं कहीं न कहीं फँस सकती थी, मुझे ये डर था मन में। तो संगत जी, जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करके फिर दूसरे में जाती हूँ, तो मेरे को एक ट्रैफिक पुलिस दिखता है, मगर वो मुझे इशारा से आगे जा बढ़ने को कहता है। मैं जय गुरु जी बोलती हूँ, फिर उसके आगे मैं बढ़ती जाती हूँ। उसके बाद जैसे ही रास्ता का ध्यान करते-करते मतलब मैं जा चुकी थी, तो कुछ-कुछ रिमेंबर तो था। उसके बाद जब मैं गई, पहुँची और अपने बेटे को तो नहीं मगर हाँ, गार्ड को मैंने अपने बेटे का बैच देके कह दिया था कि आप उसको स्कूल में दे देना। तो उसके बाद मैं वापस हो रही थी, तो जब मैं वापस हो रही थी, तो उसी बीच में मेरे साथ एक एक्सीडेंट होता संगत जी, जो कि शायद मेजर हो सकता था, क्योंकि पीछे एक बस थी और मैंने अपने मिरर से देखा भी नहीं कि पीछे मेरी बस है और वो बार-बार हॉर्न दे रही है और मैं इस ध्यान में हूँ कि पीछे कुछ भी नहीं है। बस सडनली मेरा ध्यान जाता है वो कि पीछे तो बस है, फिर मैं एक्सेलेरेटर लेती हूँ और इस एक्सेलेरेटर लेने के चक्कर में मैं इतनी आगे बढ़ जाती हूँ कि जिस रूट में मुझे बढ़ना था मेरे लेफ्ट की जगह मैं स्ट्रेट चली जाती हूँ। लेफ्ट टर्न ना लेके मैं स्ट्रेट चली जाती हूँ और संगत जी, जब मैं लेफ्ट की जगह स्ट्रेट चली जाती हूँ, क्योंकि जो जिस गली से आई थी मुझे उसी गली से साइड रिटर्न होना था। तो फिर मेरे को ये डर लगने लगा कि अब मैं यहाँ घुस गई हूँ और दूसरा एक सर्विस लेन में तो ठीक है, गाड़ी आ जा सकती है एक ही लेन से, मगर आप मेन लेन में हो तो जो जाने का रास्ता है आपको उसको वायलेट नहीं कर सकते हो, रूल्स को तोड़ नहीं सकते हो। तो मैं आगे बस यही सोची कि अब क्या करूँ, बस अब मुझे आगे बढ़ के टर्न लेकर के फिर से लगता है वैसे ही जाना पड़ेगा। फ़ॉलो करते हुए कुछ-कुछ ध्यान तो रहता ही है, मगर थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हो जाती है। तो बस मैं अपने गुरुजी को याद की और गुरुजी को जैसे ही याद की संगत जी, बस आगे मैं बढ़ी और मुझे क्योंकि वो लोकेशन में मैं आई हुई थी, तो आगे बढ़ के मैंने एक बड़ा-सा मॉल देखा जिसमें मैं आई हुई थी, बस उसको फ़ॉलो करते हुए मैं अपने घर तक पहुँची। उसके लिए बहुत शुकराना, शुकराना, शुकराना। संगत जी, मेरे हस्बैंड नहीं पहुँचाते ये मैं जानती थी और वैसे भी वो टूर पे आज ही निकले हैं और गुरुजी की कृपा से अच्छे से पहुँच गए हैं। उसके लिए भी मैं शुकराना करती हूँ। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना संगत जी। हम खाते हैं, पीते हैं, ज़िंदगी के जितने भी हमारे लाइफ़ में जो हमें मिल रही है, वो इस धरती पे हमारे परमात्मा की ही देन है। एक छोटा-सा अगर मान लो हमारी लाइफ़ में कष्ट आ भी रहा है, तो वो सीवियर नहीं हो पा रहा है, वो हमारे परमात्मा का ही एक हम पर उपकार होता है, क्योंकि बहुत सारे संकट जो भी होते हैं, वो ईश्वर ही काटते हैं और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं परमात्मा कि वो हर एक संकट से बहुत ही आसानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। बस उनका नाम सच्चे दिल से लो, वो सदैव साथ रहते हैं और मेरे मन में ये भाव हमेशा रहता है कि गुरुजी मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूँ कि मुझे भी नीवे रहना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं, तो हमारा भी यही फर्ज़ होना चाहिए। जो हमारा गुरु हमसे चाहते हैं, वो हमें भी करना चाहिए। गुरु जी की जो भी आज्ञा थी, जो भी वो चाहते थे अपनी संगत से, वो हमें भी करना चाहिए, तभी हम गुरु जी से भी उम्मीद लगा सकते हैं। तो संगत जी, मैंने आज ये फ़ील किया कि एक जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के छत्र-छाया में अपने को सुरक्षित फ़ील करता है और बस आगे बढ़ जाता है और उसे किसी का डर नहीं होता। तो वो सच है। गुरुजी के बस हम जब कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए, तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं संगत जी। और इसके लिए मैं अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ। शुकराना गुरु का, मेरा आज एक्सीडेंट होने से आपने बचाया, उसके लिए भी मैं शुकराना करती हूँ। क्योंकि वो बस थी और अगर मेरी अगर उसके साथ टक्कर हो जाती तो संगत जी बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था, क्योंकि घर में बच्चे नहीं थे, स्कूल में थे और हस्बैंड भी आज ही आउट ऑफ टाउन हैं। तो कुछ भी हो सकता था। बस मैं अपने गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना करती हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को, सबको ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए अनंतम शुकराना। मेरे मालिक सदैव अंग-संग रहते हैं, उसके लिए भी बहुत शुकराना। अनंतम, अनंतम शुकराना। संगत जी, मैं अपने शुकराना सत्संग को अब यहीं पे विराम करना चाहूँगी, गुरुजी के मंत्र जाप से। और मुझसे अगर सत्संग के दौरान कुछ भी भूल-चूक हुई हो, तो मैं अपने मालिक मैं अपने गुरु पिता से, परमात्मा से क्षमा माँगती हूँ। मुझे क्षमा करें मेरे परम पिता परमात्मा, क्षमा करें। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। गुरुजी की कृपा, मेहर सभी संगत पे यूँ ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना।